हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनुज और आज की इस वीडियो में वैकेंसीज निकली हुई हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं अलग अलग। ये परमानेंट वैकेंसी है। एज यू कैन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च में ये निकली हुई हैं, जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है। न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। एज यू कैन सी इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है। आप देख सकते हो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे है। जो भी वैकेंट पोस्ट है कहाँ की हैं यहाँ पे दिया हुआ है। एज यू कैन सी ये जो पोस्ट हैं वो आपकी बुलंदशहर यूपी, एनसीआर फरीदाबाद हरियाणा, इन सब जगह की ये पोस्ट फिल की जाएंगी। कहने का मतलब है इन जगह जो लोग सिलेक्ट होंगे उनकी जॉब लगेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं वो साइंटिस्ट की पोस्ट है। तो साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन पीएचडी मांगी गई है इसमें। एज यू कैन सी इंजीनियरिंग पोस्ट या ग्रेजुएट आपने किया हो और आपके पास अगर हाई क्वालिटी रिसर्च वर्क है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज मांगी गई वो 55 ईयर मैक्सिमम मांगी गई है। 12 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड का। सैलरी अच्छी खासी है, साइंटिस्ट की होती है वैसे भी, और नीचे भी काफ़ी सारी साइंटिस्ट की पोस्ट है। अब हम चलते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल जो हम लोगों से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। एक वैकेंसी है। इसमें बीएससी या फिर बीटेक या फिर BE+ MLT आपने किया हो या फिर MSc किया हो किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कम से कम 8 या 3 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपका जो पे स्केल है वो भी लेवल 6, 7, 8 के इक्वल होना चाहिए। और अगर आपने रिसर्च लैब में काम किया तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर की, और एक पोस्ट है SC की पोस्ट है ये, और ऊपर वाली जो पोस्ट है वो जनरल की पोस्ट थी। मैक्सिमम एज 30 ईयर मांगी गई है। MSc आपने कर रखा हो, साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने BSc कर रखा हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो रिलीवेंट, इससे रिलेटेड होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर आपने किया तो 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी कुछ दिए हुए हैं इन प्लेस। आपके पास ये नहीं है क्वालिफिकेशन, तो उनमें से अगर कोई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हम बात करते हैं टेक्नीशियन 1 की। इसमें एक पोस्ट है। मिनिमम जो एज है वो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर मांगी गई है, और आपने अगर मैट्रिकुलेशन के साथ कम से कम फुल टाइम का 2 साल का मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी MLT का डिप्लोमा किया रखा है, या फिर और डिप्लोमा अगर किया और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने BMLT किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि BSc वालों के लिए कुछ जो एक्सपीरियंस होता है वो रिलैक्सेशन होता है, साथ में उनकी 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है। तो इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर आपने BSc और 3 साल का कोई डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे क्लियर कर दे रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे होंगे, और आपका जो सिलेबस है वो आपका सारा कुछ इसमें शॉर्टलिस्ट दिया हुआ है, और उसी के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो एक वैकेंसी है। वही इसमें दे रखा है कि आपने अगर मैट्रिकुलेशन किया उसके साथ अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी का, और आपके पास डिप्लोमा है MLT का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें DMLT वालों के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आई होप होना चाहिए इसमें 2 साल का 3 साल का। जो मैट्रिकुलेशन वालों के लिए तो 3 साल का दिया है और DMLT वालों के लिए नहीं दिया है। बाकी इसमें सारा कुछ वही है, सिलेक्शन वही आपका रिटन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस वगैरह क्या रहने वाली है। तो फीस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए जो लेवल 9 जिसका पे स्केल आप देख लीजिएगा, उसके लिए 200 रुपये फ़ीस है, और जो लेवल 10 से ऊपर का है 14 तक उसके लिए 500 रुपये, और लेवल 14 से ऊपर है तो 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। OBC कैंडिडेट की लेवल 9 और उसके नीचे के लिए 100 रुपये,
लेवल 10 से 14 के लिए 300 रुपये और लेवल 14 के अब है अगर कोई पोस्ट तो उसके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो भी SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रखा गया और वुमेंस के लिए जो फीमेल हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। ये आपकी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करूँगा। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि आपको TADA और जो भी HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ। 7th लेवल का आपको पे स्केल रहने वाला है यहाँ पे। अब बात करते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं www.nipgr.ac.in। इस पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और जिसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2022 है शाम के 5:30 बजे। उससे पहले आपको फॉर्म अपना फिल कर लेना है और जो भी आपका फ़ीस वगैरह है सब कुछ सबमिट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं क्या क्या लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। तो आपकी पे स्केल होनी चाहिए जो आपकी प्रीवियस जॉब है उसमें। रेफरेंस लेटर अगर किसी का मिल जाए तो भी वो भी आप लगा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, डिग्री डिप्लोमा आपने जो भी कर रखा है वो चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशन अगर आपने कहीं पे काम किया तो वो भी चाहिए, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया उसके लिए। और अगर कोई रिसर्च आपने की है और फ्यूचर में आप उसे पब्लिश करना चाहते हैं उसके बारे में भी ब्रीफ में आप अपना लिख के दे सकते हैं कि आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं और कब तक ये पूरी होने के चांसेस हैं। उसके बाद कोई हेल्प चाहिए तो ये यहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट ID दे रखा है और एक कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस आवर में। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।